Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. So my dear BA Honors Political Science Semester 6th CBCS students, how are you all? I hope you are all doing well and taking proper care of yourself. Dear students, get ready for an exciting and informative discussion because today in this video we are going to discuss the reading structure of your semester 6th CBCS pattern. In this video, we are going to know about core courses and discipline specific elective papers. ये जो वीडियो है ये ड्यू रेगुलर, ड्यू एसओएल एंड एनसी वेब तीनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है. Dear students, if you enjoying our content, then show your love by liking, sharing, commenting and subscribing to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. So dear students, let's begin. So dear students, this is the list of papers and courses for your semester 6th. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप लोगों के कोर कोर्स एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि डीएससी पेपर्स की लिस्ट जो है गिवन है. जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने रिसेंटली 4 पेपर्स को कवर करा है, उसी प्रकार आप लोगों को सेमेस्टर 6th में भी 4 पेपर्स को ही कवर करना है. जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर 5th में आप लोगों के पास 2 मेन कोर कोर्सेज थे, जिसमें एक था क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड सेकंड जो था वो था इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1. सेम उसी वे में इस बार भी आप लोगों के पास यहाँ पर 2 कोर कोर्स गिवन हैं, जिसमें है पहला मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड उसके बाद सेकंड है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड. तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये 2 पेपर्स जो हैं कवर करने हैं. अगर हम मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को जितने भी मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, उनके जो थॉट्स रहे हैं वो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं. चाहे वो जीन जैक रूसो के थॉट हों, चाहे वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के थॉट, चाहे आपके जे.एस. मिल के थॉट्स हों, चाहे हीगल, चाहे कार्ल मार्क्स. तो इन तमाम फिलोसोफर्स के थॉट्स को आप लोगों को इस मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर कवर करना है. इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड, इसके अंदर आप लोगों को जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं उनके थॉट्स को कवर करना है, जहां पर आपको राजा राम मोहन रॉय के जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं वो कवर करने हैं. जो पंडिता रमाबाई हैं उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं वो आपको कवर करने हैं. स्वामी विवेकानंद के, गांधी जी के, अंबेडकर, टैगोर, इकबाल, सावरकर, नेहरू और लोहिया, इन तमाम फिलोसोफर्स के थॉट्स को, आइडियाज़ को आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है. आप लोगों को बता दें कि हमने ऑलरेडी वीडियोस जो हैं अपलोड की हुई हैं सिलेबस को लेकर. आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें. वहाँ पर जितने भी लिंक्स गिवन हैं उन लिंक्स पर आप जाकर चेक करें, सिलेबस को बेहतर तरीके से जानने और समझने का प्रयास करें. देन इसके बाद आते हैं आप लोगों के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर्स की तरफ. जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 8 पेपर्स जो हैं वो दिए गए थे सेमेस्टर 5th में, जिनमें से यानी 2 पेपर आप लोगों को सिलेक्ट करने थे अपने डीएससी पेपर में. उसी प्रकार अभी भी आपके पास 8 पेपर्स गिवन हैं, जिनमें से कोई 2 पेपर आप लोगों को चूज़ करने हैं, लेकिन आप लोगों को वो 2 पेपर चूज़ करने हैं जो आपने अपने सेमेस्टर 5th के अंदर नहीं पढ़े हैं. तो यहाँ पर लिस्ट गिवन है, आप देख सकते हैं. Citizenship in a globalizing world, human rights in a comparative perspective, development process and social movements in contemporary India, public policy in India, colonialism and nationalism in India, India's foreign policy in a globalizing world, feminism, theory and practice, and in the last, dilemmas in politics. तो ये तमाम सब्जेक्ट आप लोगों को गिवन है अपनी डीएससी लिस्ट में. अगर हम बात करें एसओल स्टूडेंट्स की तो उनके पास यहाँ पर 2 मेन सब्जेक्ट हैं. सबसे पहला है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, जहाँ पर आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू पॉलिसी एनालिसिस जो टॉपिक है वो कवर करना है. देन इसके बाद द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट. इसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिसी. देन इसके बाद जो भी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं. जो आइडियोलॉजी है, जो पॉलिसी है, चाहे वो नेहरूवियन विजन हो, चाहे वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या फिर जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, तमाम टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं. इसके बाद एसओल स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो सेकंड डीएससी पेपर बचता है वो है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, जहाँ पर आपको इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को कवर करना है.
फ्रॉम पास्ट कॉलोनियल स्टेट टू एन एस्पायरिंग ग्लोबल पावर, जहाँ पर आपको इंडियाज़ रिलेशंस कवर करने हैं विद द यूएसए एंड रसिया। उसके बाद इंडियाज़ जो इंगेजमेंट हैं विद चाइना आप लोगों को कवर करनी है। इंडिया इन साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ नेगोशिएटिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजीज इन द लास्ट, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स एंड SCO, ये तमाम टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं। सो ये है आप लोगों का एक रीडिंग स्ट्रक्चर आप लोगों का सेमेस्टर 6 का, जहाँ पर आप लोगों के पास 2 तो रहेंगे कोर पेपर्स और 2 रहेंगे आप लोगों के पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर्स। सभी कोर पेपर्स पर एंड सभी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर्स पर ऑलरेडी वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें, हमारा जो चैनल का जो कम्युनिटी टैब है उसको भी चेक करें, एंड आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। वहाँ पर जो है पूरा का पूरा मटेरियल जो है स्पेसिफिक तरीके से वहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक पहुँचाने का प्रयास करें, अपने फ्रेंड्स को साथ जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करने का प्रयास करें। So dear students, as we conclude, I hope you understand each and everything very well. If you enjoy our content, show your love by liking, sharing, commenting and subscribing to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. Please give your support, and your support means the world to us. So dear students, thank you for watching this video.